तो किसको पक्का नहीं समझा सकते पूरा गहरा ज्ञान? जो अपने धर्म के पक्के हैं उनको नहीं समझा सकते। हाँ, अगर उनको समझाए देवे तो उसमें तो ये हिंसा की बात आ जावे पूरी एकदम। क्या वो तो पूरी हिंसा को तराएंगे। क्या वो अपने धर्म को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल ही थोड़ा समझाया जाता है। क्या ज्यादा ज्ञान की गहराइयों में उनको लेकर के नहीं जाना, परखना है कि ये किस तरह की आत्मा है? द्वैतवादी धर्मों में डायरेक्ट परमधाम से आने वाली आत्मा है, या आधार मूर्त जड़ों की आत्मा है, या जड़ों के भी जो बीज होते हैं जिनसे जड़ें पैदा होती हैं, ये बीज रूप आत्मा है। तो समझ करके थोड़ा या ज्यादा समझाना होता है। क्यों? कि वो जब आते हैं कोई भी लड़ाई में, चाहे जिस्मानी लड़ाई हो चाहे रूहानी लड़ाई हो, तो वो लड़ाई में भी अपने अष्ट देवता का याद जरूर करते हैं। क्या? क्योंकि सब धर्मों में अपने अपने देवताएं हैं, अपने अपने फरिश्ते हैं। जैसे मुसलमानों में 8 फरिश्ते गाए हुए हैं, ऐसे क्रिश्चियंस में भी होंगे कोई 8 विशेष आत्माएं। ऐसे और सभी धर्मों में 8 जो हैं वो हैं जरूर। तो वो लड़ाई में भी अपने अष्ट देवताओं को जरूर याद रखते हैं। समझा ना? वो माने कौन है? दूसरे धर्म वाले, या आधार मूर्त हों, या अपने धर्म के पक्के हों, या बीज रूप आत्माएं। बीज रूप आत्माएं भी अपने अष्ट देवों को याद करेंगी, क्योंकि शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई है ना। तो अष्टमूर्तियां कोई और नहीं है, जो 8 दिशाओं को सारी दुनिया में पालना करते हैं, वो ही है। 8 दिशाओं में 8 प्रकार के धर्म पनप रहे हैं। तो जो जिस दिशा से कनेक्टेड फॉलोअर होगा वो उनको याद करेगा, विशेष याद करेगा। जिसका पुजारी है उसको याद जरूर करेगा। क्या? आधार मूर्तों का फॉलोअर है तो किसको याद करेगा? मान लो आधार मूर्तों में इस्लाम धर्म का है तो किसको याद करेगा? कौन सी आत्मा को याद करेगा? इब्राहिम को याद करेगा, आधार मूर्त। माता को याद करेगा, कौन सी माता को याद करेगा? नाम बताओ। जगदम्बा को याद करेगा। अरे प्रकाश दादी को याद करेगा, आधार मूर्त होगा तो है। और बीज रूप होगा तो है। हाँ, इस्लाम धर्म का जो बीज रूप होगा तो इस्लाम धर्म की आधार मूर्त को याद करेगा। अब इस्लाम धर्म की आधार मूर्त फिर सेवा से दिखाई पड़ेगी कि किसने जास्ती सेवा करी है। उस सेवा जो है वो उनके पद को प्रत्यक्ष कर देगी। तो जिसका जो पुजारी है उसको याद जरूर करता है। अगर सिख है तो फिर देखो है क्या बोलेगा है? अष्टदेवों में गोविंद सिंह का नाम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बोलेगा गोविंद की, गुरु गोविंद की जय। तो वो है ना इनका।
है, हो करके गया ना लड़ाई में। हा? वो बच्चे किसके दीवार में चिनाए गए थे? गोविंद सिंह के चिनाए गए। इतना बड़ा त्याग। और बच्चे भी आराम से कैसे चढ़ गए दीवार में। उन्होंने भी चू नहीं किया कि हम तुम्हारा धर्म स्वीकार करते हैं। क्या नाक तक दीवार पहुंच गई, सांस बंद हो गई तो वे फड़फड़ाए नहीं। वाह भाई, इतना त्याग। तो उनका नाम लेंगे या नानक का नाम लेंगे? अभी ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपन को आत्मा समझे। अभी कभी, अभी माने कभी। 1967 की वाणी है कि वहां कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपन को आत्मा समझे। अरे ब्रह्मा बाबा नहीं थे? नहीं थे। अगर होते तो 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद शरीर क्यों छोड़ देते? हार्ट फेल क्यों हो जाता? आत्मा समझने वाला तो पक्का योगी हो गया ना। क्या आत्मा समझेगा तो पहली शर्त जो है पूरी कर ली। जो मुख्य शर्त है, अपन को आत्मा समझो तो परमात्मा याद आएगा, परमपिता भी याद आएगा। अगर अपन को आत्मा ही नहीं समझा पक्का पक्का तो याद भी नहीं आएगा। तो आत्मा समझे और परमात्मा को याद करे। अब परमात्मा को याद कहां से करेगा? आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेगा, सूक्ष्म स्थिति में टिकने की प्रैक्टिस करेगा मन बुद्धि से, तो मनन चिंतन मंथन चलेगा। नहीं तो मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। क्या बिंदु आत्मा में टिक करके रहेगा, स्मृति करेगा मन बुद्धि से, तो बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी, सूक्ष्म बनेगी कि भैंस बुद्धि बनेगी? सूक्ष्म बनेगी। और सूक्ष्म बुद्धि में फिर ज्ञान की गहराइयों का मनन चिंतन जास्ती चलता है। तो अभी कोई नहीं बना है क्या? अष्ट रतन जो हैं वो अपने अपने ग्रुप के हेड्स हैं। क्या हेड्स हैं? और अष्टदेव जो हैं वो सूर्यवंशियों में से हैं। जो पहले 8 नंबर हैं सूर्यवंशी ग्रुप के, वो अष्टदेव हैं। और ये दोनों आपस में मिलकर के एक होते हैं। हाँ जी, इसलिए इशारा अव्यक्तवाणी में दिया हुआ है कि इन दादियों का भी श्रृंगार तुमने किया है। माने अष्टदेव जो थे, जो हैं अभी वर्तमान में एडवांस पार्टी में, उन्होंने यज्ञ के आदि में जो दीदी दादियां हैं उनका भी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार, वो क्या नाम, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया था। आदि में दिव्य गुणों से श्रृंगार किया और अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के निमित्त बनेंगे। उनके द्वारा उनको पूरा ज्ञान बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठेगी। जो संजय योगी नारायण है, हाँ जी, नारायण, हाँ जी, हाँ जी, सत्युग में फिर इनका राज फैमिली से चला जाएगा। राज फैमिली में रहेंगे लेकिन पद घटता जाएगा। त्रेता के 108 में तो आएंगे। त्रेता के आदि में वो प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। पद नीचे होते होते राम सीता वाली आत्मा प्रजा वर्ग में जाएगी। इसलिए गायन है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। साहूकार माने प्रजा वर्ग में साहूकार जाकर के बन जाते हैं। इतने बड़े साहूकार बनते हैं प्रजा वर्ग के कि जो उस समय का राजा होता है अंतिम नारायण, उसकी सारी राजाई रहन में रख लेते हैं। इतने रतन उनको देते हैं। वहां स्थूल रत्नों की बात है और यहाँ ज्ञान रत्नों की बात है। यहाँ संगम युग में राम वाली आत्मा ज्ञान रत्न का भंडार कमाती है प्रजा वर्ग की आत्मा। राजा बन के सिंहासन बने ही बैठती है।
क्या? बैगर टू प्रिंस बनने का पार्ट है। कृष्ण वाली आत्मा बैगर भी नहीं बनती, तो इस संगम युग में प्रिंस भी नहीं बनती। सत्युग में जाके प्रिंस बनेगी। वहां बैगर टू प्रिंस बनने की बात ही नहीं। वहां राजा के यहाँ जन्म होगा या बैगर से प्रिंस बनेगी? राजा के यहाँ जन्म होगा। बैगर टू प्रिंस बनने वाली बात यहाँ संगम युग में है। और उनका प्रश्न अधूरा ही रह गया ना। द्वापर कलयुग में जाकर के वो अष्टदेव क्या बनेंगे? क्या द्वापर कलयुग में वो अष्टदेव सहयोगी बनेंगे, बाप के सहयोगी बन करके रहेंगे, राज अधिकारी बनेंगे। वो राजा ही नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? बाप के सहयोगी बन करके रहना चाहते हैं। यहाँ भी सहयोगी बन करके रहेंगे तो वहां भी सहयोगी बन करके रहेंगे। जो यहाँ क्रॉस करेंगे विश्व की, में तो बाप होगा ही नहीं। बाप ही नहीं होगा किसी को। बाबा ने तो बोला हुआ है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज होती ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, तो होगा कि नहीं होगा? शिव बाबा होगा, शिव बाप नहीं होगा। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और शिव बाबा साथी बन जाएंगे, जन्म जन्मांतर के साथ ही बनेंगे। हैं? हाँ जी, हाँ जी, मददगार बन करके रहते हैं। अगर राजा बन के रहे, राजा बनने का लक्ष्य रहे, तो फिर विश्व का बादशाह नहीं रहेगा। या तो सारे विश्व का बादशाह एक होगा और या तो उसको क्रॉस करने वाला कोई दूसरा राजा होगा। तो जिनको राजा बनने का लक्ष्य है वो तो क्रॉस करेंगे, और जिनको राजा बनने का लक्ष्य नहीं है लेकिन बाप का वारिसदार बन करके रहने का लक्ष्य है, ऐसा राजा और ऐसे उसके राज्य अधिकारी होंगे कि वो राजा उनके ऊपर सब कुछ छोड़ करके रहेगा। जैसे बाप अपने बच्चों के ऊपर सब कुछ छोड़ करके रहता है, तो राजाई से कम बात है क्या? जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पाटधारी कहा जाता है और सागर से उसकी तुलना की जाती है, ज्ञान का सागर है। हाँ, और उस ज्ञान का सागर का मंथन किया जाता है तो क्या निकलता है? जो बुद्धू लोग हैं वो क्या उठाते हैं उसमें से? ग्लानि की चीज उठाते हैं या महिमा की चीज उठाते हैं? गीत बनाए दिए हैं कि भाई सागर में रतन भी है और सागर में कचरा भी भरा हुआ है, जो लेना हो सो ले लो। कचरा लेना है या रतन लेने हैं? अगर रतन लेने हैं, उसकी कमजोरियां देखनी है कि रतन लेने हैं? ज्ञान रतन लेने हैं ना, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है। तो जब ग्लानि नहीं उठानी है, कीचड़ नहीं उठाना है, गंध नहीं उठाना है, क्यों बात, क्या बात हो गई? अरे गंध उठाने वालों को तो मेहतर कहा जाता है, क्षुद्र काम करने वाला। क्षुद्र माने नीच, ऊंच कहा जाता है या नीच कहा जाता है? नीच काम करने वाले। तो नीच बनना है या ऊंचा ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद बनना है? नाम तो दे देते हैं बड़े आराम से, PBK, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। साधारण ब्रह्मा कुमार नहीं, क्योंकि साधारण ब्रह्मा कुमार कहेंगे तो चंद्रवंश में भी आ सकते हैं, इस्लाम वंश में भी पक्के कन्वर्ट हो सकते हैं, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं है? हाँ, जो कम कुरी के ब्राह्मण हैं वो ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं।
जो अव्वल नंबर कुरी का बनता है, सूर्यवंशी कुरी का ब्राह्मण, अरे वो तो बड़ी पावर वाला है, बड़ी ऊर्जा वाला होता है ग्रुप, जिसके लिए बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की संगठन रूपी माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो कितने ग्रुप हैं? टोटल ग्रुप कितने हैं? 12 के तो ग्रुप हैं। 12 के कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप हैं। 12 8 तो 96 ही हुए। भारत में तो 108 की माला सुमेरी जाती है। अरे भाई, एक एक अष्ट देव के 12 के ग्रुप होंगे ना, तो 9 हैं। उन 9 में से एक मण का एक रत्न ऐसा है जो वैल्यूलेस है, उसका नाम दिया जाता है पुखराज। क्यों डाला जाता है अंगूठी में? इसलिए डाला जाता है माला में कि जो दूसरे रत्न हैं उनकी वैल्यू का पता चले। तो उसका होना न होना तो एक बराबर हो गया, होना चाहिए उसमें है? उस 9वें ग्रुप में है, जो माला में 9वां मण का दिखाते हैं, नवनाथ द्वारा प्रसिद्ध है ना, 9 दरबार हैं। उन 9 दरबारों में कलयुग के अंत में जाके किसका राज्य चलता है? 9वें का ही राज्य चलता होगा। किसका राज्य चलता है? सूर्य का राज्य चलता है? आर्य समाज, सत्सर्य समाज, आर्य समाज का राज्य चलता। आर्य समाज माने वो आर्य समाजी जो निराकार को तो मानते हैं, लेकिन साकार को नहीं मानते। जैसे जैनी लोग, क्या निराकार कोई भगवान नहीं होता है। भगवान तो साकार मनुष्य ही होता है। अच्छा पुरुषार्थ करेगा तो भगवान बन सकता है, ऐसे कहते हैं। और बुद्धू बौद्ध भी ऐसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे निराकार अलग से कोई भगवान नहीं। क्या भगवान तो बुद्ध हुआ है? नहीं तो हिस्ट्री उठा के देख लो। इस दुनिया की हिस्ट्री में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, उनमें कौन सा धर्म पिता हुआ है जो सबसे अच्छा समझा जाता है? सब उसे अच्छा समझते हैं, सब धर्म वाले, सब धर्म के फॉलोअर्स। कौन सा? मोहम्मद को अच्छा समझते हैं। हत्या आगजनी करता है? मंदिरों को तोड़ता है, उसको अच्छा समझते हैं? राम को अच्छा समझते। कहां है राम हिस्ट्री में? पता है यहां पारस बन गई है। अरे सोना बना बनाया कि नहीं? कोई अनुभव कर रहा है? योगिनी माता ने अनुभव कर लिया। अच्छा, अनुभव पक्का कर लिया होगा तो जो योगिनी माता, जिसे काशी मां कहा जाता है, बाबा काशी मां बताते ना, और कहते हैं कि अत्रि ऋषि थे। माने नहीं, त्रि माने 3 देवताओं के मन नहीं थे, 3 मूर्तियां नहीं थी उनकी, अमूर्त थे, अव्यक्त हो गए थे, तो उनका नाम अत्रि रखा गया। और उनकी घरवाली का नाम शास्त्रों में क्या रखा? अनुसुईया। अनुसुईया माने जो किसी से, असूया माने ईर्ष्या देश नहीं करती। तो इस दुनिया में ऐसा कोई है जो किसी से ईर्ष्या देश न करे? कौन है? अनुसुईया है, ईर्ष्या देश करती है। अब नहीं करती, पहचान लिया इन्होंने, उसको भी पहचान लिया
क्या अत्रि को भी पहचान लिया और अनुसुईया को भी पहचान लिया। अरे वो अत्रि जो 3 मूर्तियों के रूप में अव्यक्त रूप धारण नहीं करता है, वो मूर्त रूप धारण नहीं करता है, वो पारस पत्थर बनता है ना पहले, और उसके संग के रंग में जो आएगी वो भी तो वैसी ही बनेगी। पारस पत्थर कहो, चुंबक कहो, चुंबक के संसर्ग संपर्क संबंध में लोहा आता है तो उसमें चुंबक का गुण आता है कि नहीं संग के रंग से। तो पारस पत्थर का संग का रंग जो पहले पहले करेगा तो उसमें भी वो गुण आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा। तो उसको पहचान लिया है। जो माला बनती है संगठन रूपी माला, बाप आकर के जो कहा जाता है, बाप का असली टाइटल क्या? श्री श्री 108 है। तो उन 108 के मणकों में जो 8 श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मणके हैं, उन 8 में दूसरा नंबर किसका है? योगिनी का है। वो पहचान लिया है, वो बाप समान बन गई। अच्छा, बाप समान बन गई तो जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मणका है वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदाकाल सहयोगी रहता होगा या नहीं रहता है? 7 और 8 मणके सदाकाल सहयोगी रहते हैं कि नंबरवार है? नंबरवार हैं तो टूटेंगे कि नहीं? अरे 8 का संगठन अभी ब्रह्मा के द्वारा शास्त्रों में लिखा है कि 3 बार प्रयास किया गया ब्राह्मणों की दुनिया बनाने का। पहली बार बिगाड़ दी, पसंद नहीं आई। दूसरी बार बिगाड़ दी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। 76 में खेल खलास, दुनिया का विनाश। कौन सी दुनिया का विनाश हुआ 76 में? बाहर की दुनिया का या ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन। अब तीसरी बार जो कहते हैं हम रुद्रमाला के मणके हैं, रुद्र के बच्चे हैं डायरेक्ट। तो उन रुद्र के बच्चों ने रुद्र को पहचान लिया, जिसे कहा जाता है महारुद्र। पहचाना नहीं। तो उन न पहचानने वालों में उन 7 का नंबर आता है या नहीं आता है, जो सप्त ऋषि के रूप में, दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि के रूप में द्वापर में दिखाई जाते हैं। उनमें पहला नंबर किसका है? उनमें पुराने से पुराना कौन है? अत्रि पुराना है, वो पहले अव्यक्त बनता है। इस्लाम पुराना है, चंद्रवंशी पुराना नहीं है। 7 में चंद्रवंशियों का मणका होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 7 में चंद्रवंशियों का मणका नहीं होगा। अच्छा, सूर्यवंशी वो तो 8 में सर्वोपरि, वो तो मुकर्रर रथधारी हो गया कि नहीं? अब रह गए 7। तो चंद्रवंशियों का बीज धर्मपिता है कि नहीं? और फिर इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, संन्यास वंश और मुस्लिम वंश और सिख वंश। उसके बाद वैल्यूलेस कि सप्तऋषियों में आएगा, वो नहीं आता सप्तऋषि। उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आर्य समाज का धर्म है।
आर्य समाज में तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य सारी दुनिया में स्थापन होता है। तो भगवान बाप आते हैं, प्रजा का राज्य चलाते हैं क्या, कि राजाओं का राज्य स्थापन करते हैं? राजाओं का राज्य स्थापन। तो उन राजाओं में जो पहले पहले नंबर के है राजाएं बनते हैं वो हैं 8 है, श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ दुनिया की राजाएं, जिनको शिव बाप अपने सर के ऊपर रखते हैं। अष्टमूर्ति शिव की कही जाती है, अष्टदेव कहे जाते हैं। उन अष्टदेवों में जो पहला देव है वो तो महादेव है या नहीं, मुकर्रर रथधारी। बाकी जो दूसरा देव है चंद्रवंशी है, चंद्रवंशियों का बाप है या नहीं है? तो चंद्रवंशियों का बाप है, बीज रूप है। जब है ही बीज रूप चंद्रवंशियों का, तो बताओ विधर्मी हुआ है या स्वधर्मी हुआ? स्वधर्मी हुआ है। चंद्रवंश को स्वधर्मी कहेंगे? बाबा 12 सूर्यवंशी मणके है ना, उनमें पहले 4 को अष्टदेव कहते हैं। पहले 4 को अष्टदेव कहते हैं। नहीं, पहले 4 जो हैं वो रुद्रमाला से हैं, सूर्यवंश से, और उसके साथ जो साथी बनते हैं वो चंद्रवंश से हैं। दोनों मिलाकर के अष्टदेव कहे जाते हैं। बीच वाला 4 को क्या कहते हैं? आखिरी 4 को नष्टदेव कहते हैं। नष्टदेव 4 को नहीं कहते हैं। आखिरी 4 12 है ना, 12 में सूर्यवंशी में 12 हैं, उनमें पहले 4 वो अष्टदेवों के अंदर तो हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि वो युगल मणके हैं। तो जब युगल मणके हैं तो 4 युगल हो गए। देव कभी सिंगल नहीं होते। देव बाद में जो आने वाले हैं वो सहयोगी हैं, मात्र असिस्टेंट हैं। जैसे इस्लाम धर्म का असिस्टेंट मुस्लिम धर्म, जैसे बौद्ध धर्म का असिस्टेंट संन्यास धर्म, ऐसे वो असिस्टेंट हैं। तो उनको अष्टदेव नहीं कहते हैं। अष्टदेव रुद्रमाला के हिसाब से अष्टदेव है, विजयमाला के हिसाब से अष्टदेव नहीं है। क्रिश्चियन और सिख धर्म किसी को भी असिस्टेंट नहीं है क्या? किसी को क्रिश्चियन धर्म और सिख धर्म, हाँ, किसी को भी असिस्टेंट नहीं है क्या? असिस्टेंट नहीं क्या? असिस्टेंट वो तो खुद ही असिस्टेंट है। वही मुखिया है, वही मुखिया है। सिख धर्म, सिख धर्म तो खुद ही असिस्टेंट, असिस्टेंट का भी असिस्टेंट है। चंद्रवंश से वो सिख धर्म निकलता है ना। हाँ, चंद्रवंश से, हाँ। वैसे ही क्रिश्चियन धर्म तो चंद्रवंश भी तो असिस्टेंट है ना सूर्यवंश का। तो जो असिस्टेंट है उस असिस्टेंट से भी वो असिस्टेंट निकलता है, सिख धर्म। और क्रिश्चियन से निकलते हैं रशियंस। क्रिश्चियंस के 2 ग्रुप हैं, एक आस्तिक है, दूसरे नास्तिक हैं। और हाँ जी, बाबा 36 का टोटल विनाश जब होगा तब माउंट आबू भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। उस समय वैकुंठ जो 8वां वंडर है वो क्या होगा? वो सतयुग से तैयार हो चुका होगा। जब वो पूरा तैयार हो जाएगा तो इसका विनाश हो जाएगा। तो बताया कि फिर जब 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी तो पहली राजाई अलग दिखाई देगी या दूसरे मणके के साथ दिखाई देगी? दूसरा मणका जो है, जो चंद्रवंश का बीज है, दूसरे धर्म से कनेक्टेड है,
चंद्रवंश का मुखिया है, तो वो राजाई अलग होगी, जुड़ी हुई होगी लड्डू। बाबा ने तो बोला एक पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो 9 ग्रुप होंगे कि नहीं है? तो पहले कौन सा ग्रुप? हाँ, ये जरूर है कोई पहले ग्रुप आएगा, लेकिन कब आएगा? कब आएगा? अरे लक्ष्मी को लेके आएगा। अरे रुद्रमाला पहले बनेगी कि लक्ष्मी की माला विजय माला पहले बन जाएगी? कौन सी माला पहले बनेगी? रुद्रमाला में सारे मणके इकट्ठे होंगे ना, एक संगठन तैयार होगा ना, 108 मणकों का, 12-12 के 9 ग्रुप, 12 ने में 108। तो दूसरा ग्रुप जो है वो पहले से ही मिला हुआ होगा प्रैक्टिकल में, शरीर के हिसाब से, कि मन बुद्धि के हिसाब से मिला हुआ होगा। हाँ, बौद्धिक स्तर पर मिला हुआ होगा है, और वाचा के स्तर पर भी मिला हुआ होगा, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल इंद्रियों के हिसाब से मिला हुआ नहीं होगा, है ना। तो उसका ग्रुप अलग बनेगा कि नहीं? अरे स्पष्ट राजाई दिखाई पड़ेगी कि नहीं चंद्रवंशियों की, कि उसको निकाल के बाहर कर देंगे दुनिया में से शूटिंग पीरियड में? हाँ, तो उनका भी ग्रुप तैयार होता है, इस्लामियों का भी ग्रुप तैयार होता है। वो मानेंगे नहीं, चूकेंगे नहीं अपनी करनी से। क्या? बौद्धियों का भी ग्रुप तैयार होता है, और फिर उनके साथ जो सहयोगी धर्म है उनका भी ग्रुप तैयार होता है। तो 4 मुख्य धर्म और 4 उनके मुख्य सहयोगी, टोटल मिला कितने हुए? हाँ, 4 हो गए, और 4 8 हो गए। 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में जब आनी ही हैं, तो पहली राजाई की शुरुआत कहां से होगी? है? अरे पहली राजाई जो है, उस राजाई में जो प्रजा वर्ग के हैं, या जो राजवर्ग, वो क्या नाम, काशी नगरी है पहली राजाई में, पहले ग्रुप में, पहले ग्रुप में काशी नगरी होगी। चंद्रवंश की बीज पहले से ही होगी कि मनसा के आधार पर जुड़ी हुई होगी, वाचा के आधार पर जुड़ी हुई होगी, श्रेष्ठ इंद्रियों के आधार पर जुड़ी हुई होगी, या शरीर में जो शारीरिक और हिसाब है उनके आधार पर जुड़ी हुई होगी? फिर तो दूर रह के नहीं काम हो सकता उनका। वो संगठन दूर रह के बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो जो बाकी 7 संगठन है वो भी तैयार होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हैं? हाँ, होंगे। हाँ, ये है कि पहला ग्रुप पहले तैयार हो जाए, जिसको कोई क्रॉस कर ना सके। फिर क्या होगा? जो चंद्रवंश का ग्रुप तैयार होता है वो ठंडे दिमाग वालों का है, सहन शक्ति वालों का है, या गरम मिजाज के? उनकी राजाई तो होगी, लेकिन सहन शक्ति वाली राजाई होगी। उनके विचारों को अत्याचार सहन करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? है? अत्याचार करने, सहन करने पड़ते हैं। आखिरी जन्म है ना, आखिरी जन्म में तो सभी आत्माओं को सहन करना पड़ता है। तो बस यही बात है। वो ग्रुप सहन शक्ति की ताकत लेकर के तैयार होगा। उसके बाद जो ग्रुप हैं वो सहन शक्ति वाले होंगे? है? नहीं होंगे। वो अपनी करनी से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है और जन्म जन्मांतर का छिलका चढ़ा हुआ है पक्का पक्का, इसलिए वो तो अपनी करनी करेंगे, कुछ न कुछ जरूर करेंगे जब तक पूरी माला तैयार नहीं होती। तो बताया। अच्छा, और सारे ही 8 के 8 जब इकट्ठे हो जाएंगे, संगठन एक बन जाएगा, तो
संसार में राजाई डिक्लेयर होगी लड्डू। वो सारे हैं, वो रुद्रमाला के मणके हैं, पुरुष पुरुष हैं, सारे क्या है, पुरुष हैं। या वास्तव में प्रैक्टिकल में और जो राजा की धारणा शक्ति है वो भी है? राजा की धारणा शक्ति है? नहीं है। तो प्रैक्टिकल में शरीर के आधार पर भी तो ऐसी आत्माएं चाहिए ना। मन बुद्धि के आधार पर तो सहन कर लिया है, लेकिन शरीर के आधार पर नहीं सहन किया तो कंप्लीट नहीं कहेंगे कि दुनिया बनेगी। रुद्रमाला जब तैयार हो जाए तो राजाई स्पष्ट संसार में तब होगी, विष्णुलोक की भी, जब विजयमाला के मणके वो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी, कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, उनका भी संगठन बन रहा है। और जो उनका संगठन है वो कैसा है? उसमें क्या खासियत है? बोलो, सहन शक्ति है या नहीं है? उनमें सहन शक्ति है। हाँ, पवित्रता की शक्ति है। पवित्रता की शक्ति जो है वो काशी नगरी में नहीं है। काशी नगरी की जो भी सहयोगी मणके होंगे, कोई तो ग्रुप होगा ना जो सहयोग में होगा, तो उनमें वो सहन शक्ति नहीं होगी कि नहीं होगी? कंप्लीट। विजयमाला के पूर्वजों में, विजयमाला के पूर्वज हैं इसलिए होगी। अरे जब पहले से ही कंप्लीट शक्ति है, सहन शक्ति है, सहन शक्ति माने गुण, देवताओं का गुण है, तो फिर देवात्माओं की जरूरत है। रुद्रमाला में जो एक से लेकर के लास्ट तक सारे राक्षस भरे पड़े हैं, राक्षसियां भरी पड़ी हैं, हाँ, जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार हैं, दुर्योधन दुशासन के संस्कार हैं। राजा बनेंगे कि नहीं? बाप राजा ही देने आए हैं या नहीं आए हैं? तो राजा का वर्षा जो ऊंचे से ऊंचे वर्षा है शिव बाप का है, वो तो ज्ञान के आधार पर देता है और साकार के द्वारा देता है। तो जो राजाई का वर्षा है वो लेंगे या नहीं माता पिता से, जो ओरिजिनल मूल माता पिता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो ऊंचे से ऊंचे उन माता पिता का वर्षा लेंगे या नहीं ले, जो गाते आए हैं जन्म जन्मांतर शिव के मंदिर में, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तो वर्षा नहीं लेंगे? वर्षा तो लेंगे। तो रुद्रमाला के मणकों में वो सहनशीलता कही जा सकती है कि रहेगी जल्दी, थोड़ी सी रहेगी, थोड़ी सी नहीं रहेगी। सहनशीलता किसको कहेंगे? पक्की सहनशीलता किसे कहेंगे? है सहनशीलता की सीमा होती है? हाँ, सीमा होती है। रोना नहीं, कोई भी स्थिति में रोना पीटना लो। और रोना पीटना हो गया तो फिर कंप्लीट राजाई कैसे बनेगी? और हैं तो रुद्रमाला के मणके, तो जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें वो सहन शक्ति नहीं होती है, क्योंकि उनको देवता तो बनना ही नहीं है। क्या जल्दी क्या करेंगे? हैं? और सारी दुनिया को रुलाएंगे या छोड़ देंगे? सारी दुनिया ने उन्हें रुलाया है या नहीं रुलाया है? उस ग्रुप को सारी दुनिया रुलाती है, तो वो हिसाब किताब पूरा करेंगे कि नहीं? है? कि ब्रह्मा बाबा के ग्रुप को हिसाब किताब पूरा करना है? नहीं, वो जो हिसाब किताब पूरा होता है तब फिर वो कहेंगे कंप्लीट। वो कब पूरा होगा? जब तक रुद्रमाला के मणके जो पुरुष हैं और उनका जो क्या कहते हैं, जो परंपरा बनी हुई है आरंभ से ही, क्या शिव की बारात, क्या पहले मणके की बारात प्रसिद्ध है कि नहीं? तो दूसरे मणकों की भी बारात होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी? होगी।
तो राम वाली आत्मा को रामायण में क्या दिखाया? अकेले राम की शादी होती है कि राम के चारों भाइयों की इकट्ठी शादी होती है? और आज में वो परंपरा आज दुनिया में चल रही कि नहीं? सामूहिक शादियां कराते हैं कि लोग नहीं? हाँ, अखबारों में निकलता है ना, है। ये संप्रदाय है, इन्होंने इतने इतने लोगों की सामूहिक शादियां विवाह करा दिए। तो वो परंपरा ये शिव आकर के डालते हैं। और जो मोटा छिलका हो, तो उनमें सबसे पतला छिलका किसका है 9 में से? सूर्य का। सूर्यवंशी के कौन से? सूर्यवंशी के तो ढेर हो गए, एक उसका सबसे पतला छिलका। हाय 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 हाय, सूर्यवंशी का जो रथ है, क्या क्या कर दिया? सूर्यवंशी का दूसरा मणका, उसमें सबसे जास्ती छिलका। हाँ, इसमें जास्ती छिलका होगा तो उसे तो टाइम लगेगा ना कुछ, पहले के मुकाबले। पहले का छिलका पहले उतरता है कि दूसरे मणके का, रुद्रमाला का पहले छिलका उतरता है? पहले का उतरता है। तो वो जो दूसरा मणका है, उसके बाद दूसरा धर्म कौन सा है इस दुनिया का? इस्लामी पहले सरेंडर होंगे क्या? हाँ, बाप तो गुप्त हो जाता है, होता है कि नहीं? और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो फिर घड़ी घड़ी बात बात में किसका आधार लेगा? हर बात में है इस्लाम धर्म के पूर्वज का आधार लेगा कि नहीं? चलो, कुबेर जी महाराज है? कुबेर जी महाराज को बहुत धन संपत्ति, बड़ा ऐश्वर्यवान है, पहले मणके के मुकाबले तो है ही ना, दुनिया में सबसे जास्ती ऐश्वर्यवान। लेकिन रावण क्या करता है? उसका सारा धन घसीट लेता है, ले लेता है। तो पावरफुल हुआ ना, है? हाँ। तो 8 मणकों में पहले को तो कहेंगे सबसे ऊपर, सूर्यवंश का एवरलास्टिंग पक्का मणका। बाकी 7 को क्या कहेंगे? दूसरे धर्म के हुए ना, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन है, और किसी के बाद सन्यासी और मुस्लिम, उसके बाद सिख और आर्य समाज। 7 हुए कि नहीं? तो ये 7 हैं, एक से ऊपर एक से ऊपर। मिलिट्री पावर होती है ना, तो मिलिट्री पावर में जो ऊंचा अधिकारी होगा ना, उससे झुक के रहना पड़ेगा कि नहीं? है। और हमारी सबकी कौन सी गवर्नमेंट है? वो क्या नाम, क्या कौन सा महकमा है? मिलिट्री का महकमा है कि नहीं है? तो मिलिट्री की महकमा में जो मार्शल हो गया, वो तो वो हो गया कौन? ऊंचे थे ऊंचा मणका कौन? हाँ, वो सूर्यवंश का पक्का है शंकर। ओम शांति करो। बाबा, सूर्यवंशियों में जो संन्यास धर्म की पूर्वज आत्मा है, उसे नकुल पांडव कहेंगे क्या? और यदि कहेंगे तो क्या वो पूर्वज आत्मा भी महाभारत के नकुल की भांति औषधियों की ज्ञाता यानी मेडिकल डिपार्टमेंट से हो सकती है? और संन्यास धर्म से कनेक्टेड होने के कारण घर बार त्यागने के संस्कार भी होंगे क्या? 3 प्रश्न किए।
जो संन्यास धर्म की पूर्वज आत्मा है नकुल पांडव, तो पांडव तो है, पांडव किस आधार पर? पांडव राइटियस होंगे या लेफ्टिस्ट होंगे? झाड़ में दो तरह की टहनियां हैं, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। जो राइट साइड की टहनियां हैं उनसे कनेक्टेड जो आत्माएं हैं या उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाली हैं या उनको सपोर्ट करने वाली आत्माएं हैं, वो सब पांडव हैं। जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बौद्धि, सन्यासी, सिख धर्म, ये सब क्या है? पांडव हैं। उन पांडवों में एक का नाम है नकुल। नकुल माने न्योला। न्योला क्या करता है? जो विष उगलने वाला सांप है उसको काट काट के टुकड़े कर देता है। तो ये जो विचार का विष उगलने वाले विधर्मी हैं, विदेशी हैं, इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, वो आत्मा निकलेगी तो इनका खंडन कर देगी। इसलिए बाबा ने कहा जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, इतनी पावरफुल आत्मा है। तो नकुल को पांडव तो कहेंगे, और यदि कहेंगे तो क्या वो पूर्वज आत्मा महाभारत के नकुल की भांति औषधियों की ज्ञाता होगी? हाँ होगी। औषधियों की ज्ञाता भी है, यानी मेडिकल डिपार्टमेंट से हो सकती है क्या? हाँ जी। और संन्यास धर्म से कनेक्टेड होने के कारण घर बार त्यागने के संस्कार होंगे क्या? हाँ होंगे। वो सन्यासी दुनियावी होते हैं, वो लौकिक घर बार त्यागते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया का जो सन्यासी होगा नकुल, वो लौकिक घर बार त्यागने की संन्यास संस्कार होंगे या अलौकिक ब्राह्मण परिवार को त्यागने के संस्कार होंगे? हैं? अलौकिक। अलौकिक ब्राह्मण परिवार में वो आत्मा आती है, सूर्यवंशी बनती है, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से ज्ञान भी लेती है, फिर छोड़ करके चली जाती है कांटों के जंगल में। तो संन्यास धर्म की हुई ना। जो योगी है वो सूर्यवंशी होगा या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी होगा? और योगिनी वो भी सूर्यवंशी होगा। सूर्यवंशी मणकों में जो पहले नंबर का मणका है वो सूर्यवंशियों का है, दूसरे नंबर का मणका है वो चंद्रवंशियों का है, तीसरे नंबर का मणका है इस्लामवंशियों का है, चौथे नंबर का मणका है वो बौद्धियों का है। ऐसे नंबरवार है। अष्टदेव नंबरवार है कि एक जैसे हैं? अव्यक्तवाणी में बोला है, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो बाबू अष्टदेव अलग है मतलब? हम ये पूछ रहे हैं पहला संगठन कौन सा तैयार होगा? सूर्यवंशी। हैं? सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों का। वो कितने होंगे उसमें? 12 होंगे। उसमें से जो ज्यादा पावरफुल होंगे वो कितने होंगे? अष्टदेव होंगे ना? है कि चंद्रवंशियों और इस्लाम वंशियों में से होंगे? सूर्यवंशी। अष्टदेव जो होंगे, जो सबके पूर्वज कहे जाते हैं, वो कहाँ से होंगे? सूर्यवंशी। जो सूर्यवंशी होते हैं वो 84 जन्म लेने वाले कहे जाते हैं। ये चंद्रवंशी, इस्लाम वंशियों को भी गारंटी है कि वो 84 जन्म लेंगे। सूर्यवंशी ग्रुप में जो आने वाले होंगे वो पूरे 84 जन्म लेंगे। जो 84 पूरे जन्म लेते हैं वो देवता कहे जाते हैं।
तो वो सूर्यवंशियों में से आदिरतन निकलेंगे, वो आदिरतन नहीं, अष्टदेव निकलेंगे, आदिदेव, या बाद वालों वो रत्नों में से निकलेंगे जो अष्टरत्न अलग अलग धर्मों के पावरफुल आत्माएं कही जाती है, उनमें से होंगे। ठीक? वो तो बताई विजयमाला की बात, लास्ट माला की। अभी रुद्रमाला प्रत्यक्ष हो रही है, यह लास्ट फाइनल माला प्रत्यक्ष हो रही है। हम जो बात पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दो। रुद्रमाला प्रत्यक्ष हो। रुद्रमाला में फर्स्ट संगठन कौन सा है और कितने लोगों का है? 12 का। तो उनसे ज्यादा पावरफुल आत्माएं कोई और होंगी क्या 108 में? हैं? पावरफुल भले न हो लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। क्या कहा? हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। जैसा बाप वैसे बच्चे भी होंगे। माने बाप इस समय विदेशी का पार्ट बजा रहा है या स्वदेशी का पार्ट बजा रहा है? विदेशी का पार्ट बजा रहा है, तो विश्व कल्याणकारी हुआ ना। है? अच्छे रतन से वो कहाँ चले गए? अभी विदेश में चले गए। दुनिया के हिसाब से हिस्ट्री में भी देखो तो सारे भारत के रत्नों को कौन लूट ले गया? विदेश लूट ले गया। वो है नूर हीरा, है जो नूर हीरा है वही जब विदेश में चला गया है, तो फिर जो दूसरे जो हैं वो कहाँ होंगे? वो विदेश में होंगे। विदेश मैंने अपने देश में होंगे ना। तो वहाँ सारे विश्व से चुनाव किया है श्रेष्ठ बच्चों का। तो जो श्रेष्ठ बच्चों का चुनाव है वो चुन करके सूर्यवंशी में उनको पहले स्मृति आनी चाहिए, क्योंकि मुरलियों में बाबा पहले ही बोल चुके हैं, तुम अपने धर्म को भूल चुके, तुम अपने कर्म को भूल चुके। क्या? तुम अपने धर्म कर्म धारणा सब भूल चुके। जो भूले हुए हैं संग के रंग में आकर के जाने कहां किस देश और कौन से धर्म में कौन से देश में चले गए, उनको मैं चुन रहा हूं अभी। क्या? भले हर जन्म में नहीं, लास्ट के जन्म में कन्वर्ट होकर के गए हो, उनको मैं चुन रहा हूं। तो वो श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जा रही है सूर्यवंश। वहाँ से भी सब जने। इसलिए कोई एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो ये भी कहते हैं कि सूर्य जो है वो अलग से वास्तव में कोई ऐसा है नहीं नक्षत्र या ग्रह, वो तो अलग अलग पिंडों से मिलकर के बना है, ऐसी उनकी मान्यता है। लेकिन वो तो सदा है ही, सूर्य तो हमेशा है, चांद हमेशा है, लेकिन है कौन से सूर्य की बात? ज्ञान सूर्य की बात है, जो गीता में आया है कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो जिस ज्ञान सूर्य ने भगवान से सबसे पहले ज्ञान को ग्रहण किया, उसके वंश में जो पैदा हुए वो सूर्यवंशी बच्चों की बात है। उनसे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकते। तो उनमें कोई 8 बच्चे हैं जो अप्रत्यक्ष होने वाले हैं। अच्छा बाबू बताते हैं राजयोग का ज्ञान जब 3 प्रत्यक्ष हो गए हैं तो इनका भी समय का प्रत्यक्षता का टाइम होगा। तो 12 सूर्यवंशी में आए। 3 में 12 सूर्य, उनमें एक तो विजयमाला से है, तो भी तुम पूछ रहे हो रुद्रमाला में आएंगे। वैष्णो देवी विजयमाला से है या रुद्रमाला से? विजयमाला। तो उसको क्यों गिन रहे हो? 2 ही है मतलब। 3 कैसे? अब 3 में से एक तो निकल गया विजयमाला का, अब 2 रह गए। 2 में कौन कौन से ग्रुप के होंगे? तो जब एक चंद्रवंश का हेड होगा और एक सूर्यवंश का हेड होगा तो उन 3 में से तीनों के आने की बात कहाँ से पैदा हो गई? तो मतलब बहुत बढ़िया मनन चिंतन मंथन कर। अष्टदेव में कितने विदेशी हैं? अष्टदेव में कितने विदेशी हैं? अष्टदेव में विदेशी होते हैं? विदेशी आत्मा जो होंगे अष्टदेव में विदेशी होते हैं। अष्टदेव तो जन्म जन्मांतर के 83 जन्म के सहयोगी होते हैं बाप के। वो तो पक्के सूर्यवंशी हैं, उनमें विदेशी कहां से आ गई? हाँ,
माया किसी को छोड़ती नहीं है। क्या? माया किसी को नहीं छोड़ती। माना जिसमें बाप प्रवेश करता है उसको भी नहीं छोड़ती है। भक्ति मार्ग में गीत गाती है माताएं, माया नगरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। मारा नहीं, लेकिन फिर भी दाढ़ी पकड़ के झकझोर के चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा अंत में अनिश्चित निश्चय बुद्धि बन करके रहती है। बाकी अष्ट देवों में से जो 7 हैं उनको भी माया मार लेती। मायावी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं अंतिम जन्म में। उनके ऊपर भी थोड़ा न थोड़ा माया का लेस चढ़ जाता है। तो जो अष्टदेव हैं उनकी पहचान में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उनके चेहरे की फिनिशिंग में थोड़ा अंतर आ जाता है और नंबर तैयार हो जाते हैं। बाकी अष्टदेव दूसरे धर्म के नहीं होते हैं। 84 जन्मों में से एक जन्म थोड़े समय के लिए माया के चंबे में आ गए तो उनको विदेशी और विधर्मी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सुबह का भूला ज्यादा लंबे टाइम नहीं, कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों, कई वर्षों तक भूला हुआ बना रहे नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जावे तो भूला हुआ नहीं कहा जाता। इसलिए वो असल सूर्यवंशी हैं। उन 8 के आधार पर ही जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है वो पक्का हो जाता है। पारिवारिक पहली इकाई तैयार होती है जो नई दुनिया की स्थापना में पहले पहले प्रसिद्ध होती है। फिर धीरे धीरे उनमें 108 जो 12-12 के दूसरे ग्रुप हैं वो ऐड होते जाते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा, जिनकी एक ही भाषा होगी, 2 भाषाएं नहीं होंगी। एक कुछ बोले, दूसरा कुछ बोले। 108 एक सुर से एक ही बात बोलेंगे, एक ही बात साबित करेंगे, एक का ही ज्ञान काम से सुनेंगे, एक ही बातें दूसरों को सुनावेंगे, एक ही उनकी दृष्टि में बसा हुआ होगा, दूसरा कोई बसा हुआ नहीं होगा। एक ही कुल के होंगे, एक ही राज्य के होंगे, एक ही राजाई को मानने वाले होंगे, कायदे कानून को मानने वाले होंगे। इसलिए उनको कहा जाता है अद्वैत। अद्वैत माने देवता, जो दूसरे को नहीं मानते। माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। अभी तो ऐसे ढेर हैं जो आपस में एक दूसरे की बातें मानेंगे और बाकी बात खंडन करेंगे। भक्ति मार्ग में कौन होते हैं? वंश की परंपरा बताने वाले पंडे। तो बड़े से बड़ा पंडा कौन हुआ?
है शिव बाप। प्रैक्टिकल पंडा या थ्योरी के आधार पर पंडा है? प्रैक्टिकल पंडा। कौन? शिव बाप थ्योरी का पंडा और शिव बाबा प्रैक्टिकल पंडा। तो वो प्रैक्टिकल पंडा इस सच्चे रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में बड़े से बड़ा पार्ट धारे और उसके सहयोगी बनते हैं ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, स्वर्णिम संगम की दुनिया में। कौन कौन बनते हैं? है अष्टदेव, अष्टदिग्पाल, 8 दिशाओं को पालने वाले दिग्पाल, जो 8 दिशाओं में धर्म फैले हुए हैं। उन सब धर्मों के बड़े ते बड़े बाप, जिनको कहें पूर्वज, उन धर्मों के पूर्व माने पहले ते पहले जन्म लेने वाले पूर्वज, वो अष्टदेव हर धर्म का सात्विक रूप है या राजसी तामसी रूप है? सात्विक रूप है। इसलिए वो सब 8 के 8 सूर्यवंशी हैं। क्या? 8 सूर्यवंशी। उनके वंश में द्वापर युग से कलयुग तक पैदा होने वाले जो भी धर्म पिताएं हैं, उनके वंश की नंबरवार आखिरी रचना है, वो पूर्वज है। इसलिए भारत में पूर्वजों की मान्यता है या नहीं है? पूर्वजों की मान्यता सबसे ज्यादा। विदेशियों में भी है। मुसलमान लोग कहते हैं, कुरान में भी लिखा हुआ है कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। तो वो फरिश्तों की बातें करते हैं जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। अपने भारत में फरिश्तों की मान्यता है या देवताओं की साकार में मान्यता है? तो हम बच्चे जानते हैं कि साकार में वो फरिश्ते जिन्हें दूसरे धर्मों में माना जाता है, वो हम ब्राह्मणों की दुनिया में साकार में भी कोई 8 आत्माएं पार्टधारी हैं, जिनका अब 18 में 2018 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म एक के बाद एक होने वाला है। तो वो 8 उनकी भी प्रत्यक्षता, जो 8 हैं दक्षिण भारत में खास गए हुए हैं, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, वो 8 जिनकी इतनी महिमा है शास्त्रों में भी, उनको प्रत्यक्ष करने वाला कौन है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला कौन है? भाग्यशाली रहे।
उनका भाग्य बनाने वाला निमित्त बनता है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो 84 जन्म के अंत में भी कहा, अंत के भी अंत में मैं आता हूं। 84वां जन्म हुआ 1936 में और नाम दिया ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा का 100 साल कब पूरा हुआ है? 76 में। उसके बाद ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। कहां पहुंच जाता? अमरलोक में। अमरलोक में पहुंच जाता माने बाप के ऊपर पक्का निश्चय बुद्धि हो जाता कि मृत्युलोक में रहता है। 76 से ही पक्का निश्चय बुद्धि। परंतु शरीर की कर्मेंद्रियों से तामसी पार्ट बजाने वाला या सात्विक पार्ट बजाने वाला मन के द्वारा, मन के संकल्पों में सात्विक संकल्प धारण करने वाला, ज्ञान युक्त संकल्प धारण करने वाला, लेकिन शरीर की इंद्रियों से है? अरे इंद्रियों से प्रैक्टिकल में तामसी पार्ट बजाता, पत्थर बुद्धि का पार्ट बजाता कि पारस बुद्धि का पार्ट बजाता? पत्थर बुद्धि का पार्ट बजाता। फिर भी बोला, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यवधीयते। हे अर्जुन, सद्भाग्य का अर्जुन करने वाला ज्ञान के आधार पर ये तेरा जो शरीर है भले तामसी है तो भी क्या अविनाशी यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में अच्छे से अच्छी चीजें भी देव आत्माएं स्वाहा करती हैं और राक्षसी आत्माएं क्या करती हैं? है हड्डी मांस मदिरा अर्पण करती है। तो बताया 84वें जन्म के अंत के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश किया। किस लिए? वो ही भाग्यशाली रथ बनाने के लिए, और वो ही भाग्यशाली तत्वम। त्वम माने 8 बच्चों से बोला, वो ही भाग्यशाली बच्चे तुम बच्चे भी बनते हो, ऐसे कहते हैं। तो सिद्ध हो गया, फादर सोज सन्स और सन सोज फादर। ओम शांति। और ये अष्टरत्न जो है वो पाठ भी दानर है या रतन पास विद ऑनर कैसे बन जाएंगे? जो आर्य समाज का मुखिया है वो पास विद ऑनर बनेगा? हाँ, अच्छा, सिख धर्म का जो मुखिया है वो पास विद ऑनर होगा? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो अष्टदेव दूसरे तीसरे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में, बाद वाले ग्रुप में होंगे या पहले ग्रुप में होंगे? पहले में होंगे। वो तभी अपने ग्रुप के अंदर पास विद ऑनर है। अपने ग्रुप के अंदर। हाँ जी, समझ में आ गई ना? हाँ। अब
विनाशकारी जो बीज हैं सूर्यवंश में 12 में से, उनको भी कोई दुनिया में कंट्रोलर हैं या नहीं है? हाँ, उन 8 में से जो क्रिश्चियन, मुख्य क्रिश्चियन है ना, 4 मुख्य धर्मों में से, हाँ, उनमें से जो है वो ऐसा बीज है शांत चित्त रहने वाला। क्या शांति कैसे आती है? आत्मा समझने से ही शांति आती है ना। आत्मा समझेंगे तो शांति आएगी, देह समझेंगे तो अशांति। और वो आदम सृष्टि का आदि पुरुष इस संसार में साबित होता है। वही आदम द्वापर युग आरंभ होने से पहले वो आदम के बच्चे जो देवताएं हैं वो उस रहस्य को नहीं जानते, लेकिन जो काम विकार जहां से शुरू होता है, जिस धर्म से, उस धर्म के फॉलोअर, धर्म पिता इस बात को जानते हैं कि मेरे अंदर जो काम विकार आया वो जिसमें मैंने प्रवेश किया उससे आया, या मैं जब ऊपर से आया था तो मेरी आत्मा में काम विकार था? हैं? कब से आया? जिसका आधार लिया वो अनेक जन्म लेते हुए आ रहा है, तो अनेक जन्मों का सुख भोगते हुए आत्मा आ रही है, तो वो कमजोर हुई ना। तो उस कमजोर आत्मा में ये काम विकार पहले से ही था, लेकिन उसने भी किसी बाप से जन्म लिया ना, नहीं लिया? तो उसके बाप से उसमें आया होगा ना, है? जो उसको जन्म देने वाला, उस इस्लाम धर्म का जो बीज होगा, उस बीज से वो इब्राहिम का आधार मूर्त जड़ माता बने इस्लाम धर्म की। तो वो जड़ को पैदा करने वाला कोई बीज था, तो जो बीज था वो इस्लाम धर्म का बीज साबित हुआ। और इस्लाम धर्म का जो बीज है वो क्या पूर्वज है कि सतयुग का कोई नारायण है? सतयुग में जो जन्म लेने वाले 8 नारायण हैं, वही 8 है ना जो ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। पूजे जाते हैं कि नहीं है? 9वां है लेकिन वैल्यूलेस। अगर 9 को गिनेंगे भी तो सूर्य को गिन लेंगे। नवग्रहों में एक सूर्य की गिनती होती है कि नहीं? उस सूर्य की या धरती के सूर्य की? धरती के सितारे भी हैं, धरती का चंद्रमा भी है, धरती का सूर्य भी होगा। तो जो धरती का सूर्य है उसको गिन लेते हैं नवग्रहों में, लेकिन वास्तव में वो 9 ग्रहों के अंदर है, लेकिन नक्षत्र है या ग्रह है? वो तो स्वयं प्रकाशित है। इसलिए जो 8 नारायण बचे सतयुग के, उन 8 नारायणों में से जो दूसरा नारायण है वो दूसरे नंबर के धर्म पिता का आधार बनता है। उसको भी जन्म देने वाला संगम युग में बैठा हुआ है बीज। उस बीज को भी परिचय देने वाला जो इस्लाम धर्म का पूर्वज आत्मा है, जो असल सूर्यवंशी है, क्या वो असल सूर्यवंशी अष्टवसु कहे जाते हैं, अष्टदेव वो है। और उस उन 8 का भी कोई बीज है या नहीं? कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप।
बाबा अष्टदेव केवल रुद्रमाला के मत के ही होंगे या विजय माला के? अरे 4 चंद्रवंशी 4 सूर्यवंशी मिलकर के अष्टदेव बनते हैं, भूल गए? अरे भूल गए क्या? समझे नहीं थे बाबा इसलिए। अरे लक्ष्मी नारायण अष्टदेव में है या नहीं है? लक्ष्मी भी लक्ष्मी विजय माला से नहीं है? तो वही अष्टदेव में आएंगे हैं? वही अष्टदेव में ही होंगे। क्यों देव नहीं देवी देवताओं में नहीं है? अष्टदेव तो केवल देवता ही हुए ना। तुम आत्मा देखते हो या शरीर देखते हो? आत्मा को देखते तो आत्मा देखो, जब वो लक्ष्मी चंद्रवंश से आई और सूर्यवंश में आ गई तो वो भी सूर्यवंशी बन गई या नहीं बन गई? फिर 8 भाई होते हैं परिवार में, क्या 8 भाई से ज्ञान की पैदाइश होती है। वो 8 जो हैं उनमें 4 हैं लेडीज और 4 हैं पुरुष। लक्ष्मी है या नहीं? अष्टदेवों में लक्ष्मी है या नहीं? अरे रुद्रमाला के 4 मणके, सूर्यवंशी 4 मणके और चंद्रवंशी 4 मणके, दोनों मिला के अष्टदेव बनेंगे या एक ही तरफ से बनेंगे? तो उनमें लक्ष्मी है या नहीं है? तो जो लक्ष्मी है उस लक्ष्मी में जगदम्बा समाई हुई है। लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों मिलकर के संस्कार से एक होते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। और तो है ना बच्चे, मैंने तो लक्ष्य दिया था क्या, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो वो तो रिजल्ट निकल गया कि अभी निकलना बाकी है? वो तो निकल गया। तो अब कौन सा रिजल्ट निकलना बाकी है? हाँ, 8 की प्रतिशतता का जो रिजल्ट है, तो हिम्मत रखी है ना। क्या बनेंगे? नारी का चोला है तो क्या बनेंगे? अरे उस 8 में आएंगे या नहीं आएंगे? वो 8 प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे या निवृत्ति मार्ग वाले होंगे? हैं? प्रवृत्ति के होंगे तो जरूर स्त्री और पुरुष है, देवी और देवता, दोनों की प्रवृत्ति होगी ना। तो 4 पुरुष रूप में होंगे, 4 स्त्री रूप में होंगे, नहीं होंगे? नहीं, तुमको तो निर्विकारी बनना है कि विकारी बने रहना है? इसलिए भारतीय परंपरा में ये नियम है कि पुरुष जब तक अकेला है तब तक अधूरा है या संपूर्ण है। तो लक्ष्य क्या लिया है? अधूरा बने रहने का लक्ष्य लिया है कि संपूर्ण बनना है? अरे संपूर्णता का पुरुषार्थ करना है। जो संपूर्ण दुनिया है कौन सी है? 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध दुनिया को संपूर्ण दुनिया कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। पहले 4 जो हैं वो रुद्रमाला से हैं, सूर्यवंश से, और उसके साथ जो साथी बनते हैं वो चंद्रवंश से हैं। दोनों मिलाकर के अष्टदेव कहे जाते हैं। बीच वाला 4 को क्या कहते हैं? आखिरी 4 को नष्टदेव कहते हैं। नष्टदेव 4 को नहीं कहते हैं। आखिरी 4 12 है ना, सूर्यवंशी में 12 हैं, उनमें पहले 4 वो अष्टदेवों के अंदर तो हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि वो युगल मण के हैं। तो जब युगल मण के हैं तो 4 युगल हो गए। देव कभी सिंगल नहीं होते। तो देव बाद में जो आने वाले हैं वो सहयोगी हैं, मात्र असिस्टेंट हैं। जैसे इस्लाम धर्म का असिस्टेंट मुस्लिम धर्म,
जैसे बौद्ध धर्म का असिस्टेंट संन्यास धर्म, ऐसे वो असिस्टेंट हैं। तो उनको अष्टदेव नहीं कहते हैं? अष्टदेव रुद्रमाला के हिसाब से अष्टदेव है, विजयमाला के हिसाब से अष्टदेव नहीं है। कच्चा रहता है। जो फाउंडेशन में ध्यान देना चाहिए वो फाउंडेशन काल में आत्मिक स्मृति के अभ्यास का पूरा ध्यान नहीं रखती। जो पुरुषार्थी जीवन में फाउंडेशन होना पक्का है, जरूरी है। क्या? सबता जी हरि भजो, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। क्या? जब हरि भगवान मिले तो उसी समय से क्या करना चाहिए? सबता जी सबको छोड़ छाड़ के, किसी की परवाह नहीं करके किसके पीछे लग जाए? है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्या ऐसी नंबरवार कोई भी आत्माएं नहीं निकलती हैं? है? कौन? मुगर्रत। अरे वो एक तो हो गई बात। हाँ, अष्टदेवों की भी यही पहचान है कि वो जब से आत्मा की स्मृति का ज्ञान लेते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, भ्रकुटी के मध्य में उत्तमांग में रहने वाली हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, ज्योतिर्मय हूँ, तब से ही जो ज्ञानदाता शिव है, आत्माओं का बाप, उसके लिए, सिर्फ उसके लिए तन की सारी ताकत, धन जो भी टटपुंजिया है, सारी ताकत, मन के संकल्पों की सारी ताकत, जीवन में जो समय मिलता है हर दिन 24 घंटे का, वो समय की सारी ताकत और संपर्क की जीवन में ढेर के ढेर बचपन से लेकर बड़े होने तक संपर्क में आने वाली आत्माएं होती हैं। उन सब की ताकत और संबंधियों की ताकत, नाना चाचा मामा काऊ बच्चा बच्ची माँ बाप, सारी शक्ति एक में लगाने के प्रयास में रहती है। उनके बंधन में खुद नहीं आती हैं। ये उनकी पहचान है। क्या? आदि सो अंत। जिनका आदि का फाउंडेशन ऐसा होगा, नष्टो मोहा, एक की स्मृति पक्की हो गई तो अंत भी वैसा ही होगा। एक की स्मृति में रहेंगे और सारी दुनिया की कोई परवाह नहीं करेंगे। वो अष्टदेवों की पहचान है।